हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज अपन कैलेंडर, जिसे इंग्लिश में कैलेंडर ही बोलते हैं, उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने क्लॉक घड़ी परीक्षण को कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज अपना टॉपिक कैलेंडर को अपन स्टार्ट करते हैं। आप चाहे गाइज कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं कंप्लीट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइज, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया, उसमें बोला हो 1992 के वर्ष जैसा कौन सा वर्ष होगा, यानी कि इस वर्ष के जैसा कौन सा वर्ष होगा, ये अपन कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका अपन आंसर देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले अपन को लास्ट के 2 नंबर को लिखना है। ये क्या है, 9 और 2। इसमें अपन को 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 और 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये आएगा 0। ठीक है गाइज, भाग देना तो आप सबको आता होगा। अब देखो गाइज, अपन को क्या करना है। अगर शेषफल 0 आए ना, तो उस नंबर के अंदर अपन को प्लस करना होगा 28। ठीक है, इधर अपन क्या प्लस करेंगे, 28, यानी कि 1992 प्लस 28, या इधर 0 हासिल लगी 1, क्योंकि देखो 8 9 10, इसलिए 0 हासिल लगेगी 1। 9 और 1 10, और 2 कितने हुए, 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, ये हुआ 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, और ये क्या हुआ 2। यानी कि 2020 का कैलेंडर और 1992 का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा है 1965 जैसा कौन सा वर्ष होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसमें भी अपन को लास्ट के 2 डिजिट को लिखना है, 6 और 5। इसमें भाग देना है 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा होता है 6 से 8, इसलिए अपन 4 दूनी क्या लेंगे, सॉरी 4 दूनी नहीं लेंगे अपन। 4 एकम 4, 6 में 4 गए तो बचा 2, 5, 4 6 के क्या होता है 24, हासिल बची 1। अब जब शेषफल 1 बचे, तब अपन को किससे प्लस करना होगा, 6 से, यानी कि इधर 1965 को प्लस करेंगे 6 से। तो क्या होगा, ये 1 हासिल लगी 1, क्योंकि देखो 5 और 6 कितना होते, 11, 11 का इधर 1 लिखेंगे और 1 हासिल लगा देंगे। फिर 6 और 1 क्या होगा 7, और ये 9 और 1 ऐसे कैसे, यानी कि 1965 के कैलेंडर का जैसा 1971 का कैलेंडर होगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन कि 1906 जैसा कौन सा वर्ष होगा। तो देखो इसका आंसर। इसमें भी अपन को लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, क्या, 0 और 6। अब इसके पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अपन 6 में भाग देंगे 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाता है, इसलिए अपन 4 एकम 4। तो अपना शेष क्या बचा, 2। अब 2 बचा हो तब अपन को, जब अपना 2 बचा हो ना, तो जो वर्ष दिया है उसके अंदर अपन प्लस कितना करेंगे, 11। 6 और 1 7, 1 और 19, यानी कि 1917 का कैलेंडर और 1906 का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें देखो गाइस, क्या याद करना था कि अगर अपने ऐसे क्वेश्चन दिए हुए उसके अंदर अगर शेषफल 0 आए तो 28 से प्लस करना है, शेषफल 1 आए तो 6 से प्लस करना है, शेषफल 2 आए तो 11 से प्लस करना है। तो इस बात को बस ध्यान रखना है। चलिए अभी अपन एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है टुडे, यानी कि आज शुक्रवार है, तो 65वां दिन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को 7 से भाग देना होगा, यानी 65 में अपन ने 62 है, सॉरी, ठीक है, 62 में अपन को 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजो 35, 7 छः के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56,
7 9 63, 63 इससे ज्यादा होता है तो 7 8 क्या लेंगे अपन 56। अब देखो 62 में से 56 अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा शेषफल 6। ठीक है, ये 6 आया है, इसको अपन को क्या करना है प्लस करना है जो बार दिया है, यानी कि शुक्रवार में प्लस 6 करना है। तो जैसे प्लस करेंगे तो देखो शुक्रवार से करना है तो शुक्रवार को छोड़ देना, फिर 6 दिन काउंट करना, यानी शुक्रवार में प्लस 6 करेंगे तो कैसे करेंगे शनि से गिनना है। ठीक है, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, छठा दिन क्या आया गुरुवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कहीं से भी नंबर जैसे ऐड करने हो प्लस करने हो ना तो अपन अगला नंबर काउंट करते हैं। जैसे बोला हो 2 में प्लस 5 करो तो अपन क्या गिनते हैं 2 को नहीं गिनते, 3 4 5 6 7, तो वो क्या होंगे 7। ठीक है, वो एक अलग बात है कि 5 6 7, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे मतलब काउंट करते हैं आगे। तो इधर भी अपने शुक्रवार में प्लस 6 करना था तो शनिवार से काउंट करेंगे 6 दिन। ठीक है, तो ये अपना आंसर। तो अब गाइज अपन जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसके लिए अपन को थोड़ा बेसिक आना जरूरी है, तो इसलिए अपन थोड़ा बेसिक देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, चलो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन एक मुक्का विधि और सीखते हैं, मुक्का वाली विधि। ठीक है, बहुत मस्त है। तो गाइज देखो मुक्का विधि, ये आ गया मुक्का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपने फिंगर के अंदर जो टॉप दिए हुए हैं अपने, उनको अपन को क्या गिनना है 31, यानी कि ये क्या होगा 31, ये होगा 31, ये भी होगा 31 और ये होगा 31 और ये होगा 30, ये होगा 30, ये होगा 30। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये जो टॉप है ना वो क्या है 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, और यहाँ पे फरवरी क्या है अपवाद है, यानी कि फरवरी के टाइम जब अपन फरवरी काउंट करेंगे ना तो इस 30 को अपन या तो 28 होगा या फिर 29 होगा, क्योंकि फरवरी 28 और 29 की होती है। ठीक है, तो अब देखो आप ये समझना, अभी अपने वापस से बेसिक पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मुक्का विधि आपका आगे बहुत काम आने वाली है। इधर लिखा है जिस माह में 29 दिन हो, अभी मैंने बताया था मतलब माह मतलब क्या होता है महीना, जिस महीने में अपने 29 दिन हो वे माह जिस बार को प्रारंभ उसी को समाप्त, यानी कि अगर कोई 29 वाला महीना है, 29 वाली क्या होती है फरवरी होती है 29 और 28 की, यानी कि फरवरी का महीना अगर सोमवार से शुरू हुआ है तो सोमवार को ही खत्म हो जाएगा, ये मतलब है इस पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या है, जिस माह में 30 दिन हो वे प्रारंभ के अगले दिन समाप्त होता है। अब देखो 30 दिन वाले भी अपन ने देखे थे, 30 दिन वाला कौन कौन सा हो जाएगा, इसको देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो टॉप पर है वो 31 और ये अपना 30 होता है, लेकिन इधर फरवरी अपन गिनेंगे ना जब जनवरी और फरवरी, तब अपन 30 नहीं गिनेंगे, तब अपन 28 या फिर 29 गिनेंगे। 28 29 भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, आप अभी थोड़ा इधर देख लेना कि फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं। ठीक है गाइज, जिस माह में 30 दिन हो वे प्रारंभ के अगले दिन समाप्त होता है। मानो अगर ये महीना अपने 30 दिन वाला महीना सोमवार को शुरू हुआ है, सोमवार से शुरू हुआ है, तो अगले दिन यानी कि मंगल को खत्म हो जाएगा। ऐसे जिस माह में 31 दिन हो वे प्रारंभ के 2 दिन बाद समाप्त होता है। मान लो ये सोमवार को शुरू हुआ तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा मंगल और बुधवार को ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे चौथा पॉइंट क्या है, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, सप्ताह होता है ना अपना, सप्ताह मतलब 7 दिन, तो जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो रविवार नहीं होता, वो होता है सोमवार। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं एवं एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। पखवाड़ा से पता चल रहा है 5 का उच्चारण हो रहा है तो मतलब 15 दिन। ठीक है, और सप्ताह में 7 लग रहा है तो 7 दिन। अब देखो छठा पॉइंट क्या है, शताब्दी। 1 जनवरी शताब्दी क्या होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि अपने होता है ना 200, जैसे 2000 3000 217
2007। अब देखो गाइस ये जो ऐसे नंबर होते हैं ना अपने, जिसमें प्लस कुछ भी ना हो, जैसे 2000 है तो ये अपने क्या है शताब्दी, 300 ये क्या है शताब्दी, कौन शताब्दी 300 की शताब्दी। अब इसके अंदर देखो 17 जुड़े हुए हैं, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2000 प्लस 17, तो इस 17 को छोड़ देना, जो बचा ना वो अपने क्या है शताब्दी। इसके अंदर शताब्दी क्या हो जाएगी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 200 प्लस 7 है, तो 7 को छोड़ देंगे, ये 200 बचे, अब 200 नहीं सॉरी 2000 बचे, ये अपने क्या है शताब्दी। ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि शताब्दी के अंदर 1 जनवरी, यानी जो शताब्दी होती है उधर 1 जनवरी ने या तो सोमवार होगी या मंगलवार होगी या गुरुवार होगी या शनिवार होगी, और 31 दिसंबर यानी कि जो स्टार्टिंग का वार होगा शताब्दी का वो सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, गुरु हो सकता है, शनि हो सकता है, और लास्ट व दिन यानी कि साल का अंतिम व दिन या तो सोमवार होगा या बुधवार होगा या शुक्रवार होगा या फिर रविवार होगा। तो इस पॉइंट को गाइस ज़्यादा माइंड में नहीं लेना है, बस ये थोड़ा बहुत ऐसे आपको पता होना चाहिए, बाकी इसको भी ठीक है, अभी मतलब इसको इतना हार्डली मत लेना। तो चलो अभी अपन देखते हैं 7वां पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इधर क्या है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को अपन अधिवर्ष बोल सकते हैं। तो इधर पहला पॉइंट है, सामान्य वर्ष क्या होता है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जैसे 2009 2011 ऐसे जितने भी है वर्ष उन्हें अपन सामान्य वर्ष कहेंगे। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताती हूँ, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो अपने सामान्य वर्ष होते हैं, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो अपने लीप वर्ष होते हैं। और जिसमें 365 दिन, 365 दिन का मतलब क्या है, 52 सप्ताह होंगे और 1 दिन, और लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, और सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है और लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से 28 लेना है या 29, क्योंकि अगर अपने मान लो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष कौन सा होता है जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता, मान लो 2009 है तो वो अपने कौन सा लेंगे, 28 लेंगे या फिर 29, क्योंकि सामान्य वर्ष है इसलिए अपन 28 लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ में आपको अच्छे से समझ में आएगा गाइस, अभी थोड़ी धीरज बना के रखना। तो देखो सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है, लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, और सामान्य वर्ष 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। ये काफी मस्त है गाइज, जैसे आप खुद कैलेंडर उठा कर देख लेना, 2011 का 2009 का जो भी सामान्य वर्ष है ना, वो कैलेंडर अगर न्यू ईयर मनाते अगर उस दिन अपना सोमवार है तो लास्ट वाला दिन भी सोमवार होगा। और इसके अंदर लीप वर्ष के अंदर अगर अपना पहला दिन, नई साल का पहला दिन अपना अगर मंगलवार है तो उसका अंतिम व दिन बुधवार होगा। इससे मतलब क्या, अगर मंगलवार है तो उसके अगला दिन, जैसे +1 मंगल बुध, यानी जिस वार को शुरू होगा उसके अगले वार को ये वर्ष खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी अपन आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना उनके लिए देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, साली जी को कौन नहीं जानता आप सब जानते हो ना, तो एक सॉन्ग देखो, सा ली सा, आप ऐसे याद रखते हो, सा ली सा। तो साली जी को आप जानते हो ना, तो उससे अपन को ये थोड़ा याद रखना है माइंड में। अब ये मैंने क्या लिखा है, तो देखिए सा में अपन को 1 ध्यान रखना माइंड में, साली में अपन को 2 और लीसा में भी 2। ये है क्या, मैं बताती हूँ अभी। पहले तो ये देखो सा का मतलब क्या है, सा मतलब सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर अपन सामान्य वर्ष कौन सा होता है अभी बताया था, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जानता, वो मान लो ये है 2009, ये अपना सामान्य वर्ष है। इससे अगर अपन सामान्य वर्ष में जाए 2010, देखो दोनों सामान्य वर्ष है, क्योंकि इन दोनों में आप 4 का भाग देके देखोगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। तो जब अपन सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तब एक दिमाग में रखना है, जैसे कि मान लो सामान्य वर्ष में इधर सोमवार है, आपको पूछा है कि
9 को अगर सोमवार है तो 2010 को क्या होगा, ये सामान्य से सामान्य में गया और देखो आगे गया है तो क्या होगा, +1 मंगल हो जाएगा, सोम मंगल। तो ये था सासा का मतलब। साली ली का मतलब क्या है, इधर 2। अब देखो सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष मान लो 2007 से 2008। अब देखो 2008 में 4 का पूरा भाग जाता है ना, तो ये कौन सा बार हुआ, लीप बार, लीप बार नहीं लीप वर्ष। और ये कौन सा वर्ष हुआ, सामान्य वर्ष। तो अपन क्या गए, साली यानी कि सामान्य से लीप में। तो मान लो इधर अगर सोमवार है तो इसमें कौन सा बार होगा, बताओ। 2 है तो इधर अपन को क्या लिखना है, सोम। सोम में +2 करेंगे तो क्या आएगा, सोम में +2 करेंगे मतलब मंगल बुध, बुधवार। ऐसे ही लीसा, यानी मान लो अगर 2008 से अपन को 2009 में जाना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऊपर वाला है लीप वर्ष और ये नीचे वाले क्या है, सामान्य वर्ष। तो इसमें क्या होगा, अपने आगे गए इसलिए +2, यानी कि मान लो ये अपने मंगलवार, तो इसमें +2 होगा, मंगल में +2 होगा तो क्या गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता चले गया, सासा साली लीसा, यानी सामान्य से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो 1, और साली यानी सामान्य से अपन लीप वर्ष में जाएंगे तो 2, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो 2। लेकिन इधर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जनवरी और फरवरी में +1 ही करना है, यानी कि 1 को माइंड में रखना है। और इधर जनवरी और फरवरी में ही +2 होंगे, बाकी सब में क्या होंगे, 1। ये नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा, रुको। तो चलिए अपन क्वेश्चन पे आ गए फिर से। अभी आपको अच्छे से समझ में और आने वाला है गाइज, ठीक है। तो वो मेरे याद करने का तरीका था जो सासा लीसा था। बाकी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो सामान्य लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे होंगे। तो देखो सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते सा, ठीक है। तो देखो ये रहा अपना क्वेश्चन, अगर 1 जनवरी 2010 को सोमवार है तो पूछा गया है कि, इसको मत देखना ऊपर वाले को, अभी आपको पूछा है कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा। ध्यान रखो कि सामान्य से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं तो +1 करेंगे, तो सोम में +1 किया तो क्या आएगा, मंगलवार, ठीक है। अब ऐसे ही आपको अगर पूछ ले कि अपन 1 जनवरी को 2010 है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि अपन इधर आगे गए थे 10 11 आगे की तरफ गए थे तो प्लस किया था, पीछे है ये देखो 10 से पीछे है ना 9, तो इधर -1 होगा, यानी कि सोमवार से -1। तो सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार, ठीक है। तो देखो ये तो काफी सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल, ठीक है। बस थोड़ी सी बात ध्यान रखना, ये आ गई अपनी सालीजी। तो देखो सामान्य से लीप वर्ष में जाएंगे, तो देखो आपको देख के पता चलेगा क्योंकि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता, तो ये सामान्य वर्ष और ये लीप वर्ष। सामान्य से लीप वर्ष में जाएंगे तो मैंने क्या बोला 2, तो देखो ये आगे जा रहा है ना अपना, तो इधर +2 करेंगे तो सोम मंगल बुध, बुधवार। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जनवरी और फरवरी में +1 होगा। इधर अप्रैल था इसलिए 2, आप इधर लिख सकते हो ओनली मार्च टू दिसंबर। अच्छा ये चीज याद रखो, या फिर ये चीज, मेरे को ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है गाइज। जैसे सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जनवरी फरवरी में 1 होगा, बाकी सब में सामान्य से लीप में जाएंगे तो +2 करना है। अब इसमें ये है कि अगर जनवरी और फरवरी है तभी +2 होगा, बाकी सब में 1, मार्च टू दिसंबर
+1 प्लस, देखो गाइज मैंने जो प्लस लिखा है इधर माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको हटा दो, क्योंकि देखो अभी अपन ने देखा था ना, अगर पीछे गए थे तो अपन ने माइनस किया था, तो अपन को यही ध्यान रखना है 1 2 2, वो आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस करना है, पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस करना है, ठीक है। तो इधर प्लस को तो हटा देना आप। मैं आपको फिर से बताती हूँ इसको कैसे ध्यान में रखना है, ये तो आपको समझ में आ गया, ओके। सामान्य से लीप वर्ष में जाएंगे तो जनवरी फरवरी को छोड़कर बाकी सब में 2 ध्यान में रखना है, आगे जा रहा है तो प्लस, पीछे जा रहा है तो माइनस। लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो जनवरी फरवरी में 2 होगा, बाकी सब में 1 2 होगा। देखो इधर के लिखा 1 जनवरी 2008, जनवरी है तो 2, और आगे की तरफ जा रहा है तो +2, +2 से मतलब है गुरुवार में 2 प्लस करेंगे तो शुक्र और शनि, ठीक है। तो इधर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है गाइज, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपने बेसिक पॉइंट का ये 11वां है, इसमें लिखा है विषम दिन, विषम दिन यानी ओड डे बोलते हैं इंग्लिश में। तो कैलेंडर की 2 तारीखों के बीच आने वाले दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष फल रहता है उसे विषम दिन कहते हैं। यानी कि शेष फल अगर अपने आए 0 1 2 3 4 इटसेट्रा, मतलब ऐसे आता जाए 2 3 4 5 6 जो भी है, 7 का भाग देने पर अगर शेष फल अपन को ये मिलते हैं तो वो क्या होता है अपने विषम दिन, ओड डे, ठीक है। अभी देखो एक बहुत मजेदार चीज गाइज, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में लिखा हो के बाद तो +1 करना है, इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिया 12 जनवरी 2011 के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो यहाँ पर ध्यान देना, इधर क्या है के बाद में +1, यानी के बाद, किसके के बाद, 5 दिन के बाद, तो 5 में +1 करना है, ये आंसर है, ठीक है। 5 में +1 करेंगे तो कितना आया 6, और 6 को अपन 12 में जोड़ना है, 12 + 6, 12 + 6 करेंगे तो क्या आएगा गाइज 18, यानी कि 18 जनवरी 2011 तिथि होगी, यानी 18 जनवरी 2011 की तिथि होगी 5 दिन बाद, ठीक है। बस आपको के बाद ध्यान में रखना है, बाकी आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना। देखो इसको मैंने कैसे याद किया था कि अगर अपने क्वेश्चन में के बाद हो ना तो +1 करना है, बाकी भले फिर कोई सा भी हो, के पहले हो, से पहले हो, से बाद हो, उन सब में जो भी तारीख दी हुई है उसी को प्लस माइनस करना है बस। यानी आप एक चीज याद रख लेते हो ना तो आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी के बाद आएगा तो अपन को +1 करना है, बाकी सब में जो है उसी को प्लस माइनस करना है। इस बात को और समझते हैं अपन। तो जैसे कि अपन को दिया है के पहले, से बाद, जो है उसी में प्लस या माइनस करना है। जैसे क्वेश्चन आया 12 दिसंबर 2012 से 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अगर इधर देखो के बाद होती ना तो +1 करते, राइट। से बाद है, भले फिर इसके बाद में कुछ भी होना तो अपन को जो है उसी को प्लस माइनस करना है, यानी कि 3 + 12 करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 12 कितने होंगे 15 दिसंबर 2012, सॉरी 12। अब देखो इधर एक और 24 दिसंबर के 7 दिन पहले कौन सी तिथि होगी। तो देखो इधर भी के बाद नहीं है, यानी कि जो है उसी को प्लस माइनस करना है। तो अब देखो इधर ये चीज ध्यान रखनी है, इधर बोला था 3 दिन बाद, यानी समझ में आ रहा है कि आगे की तरफ बोला है, यानी कि अपन को देखो इधर बोला था 3 दिन बाद, अपन को पता चल रहा है यानी कि आगे की तरफ बोल रहा है। इसने बोला 7 दिन पहले, पहले मैं बोलूंगी आज से 2 दिन पहले, तो समझ में आ रहा है ना कि पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये 7 है ना, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो यानी कि 24 सितंबर के 7 दिन पहले, यानी कि 24 - 7, तो इधर क्या बचा 7 और ये 1, 24 में 7 गए तो क्या बचा 17, यानी कि अपने क्या होगा 17 सितंबर।
ठीक है, समझ में आया गाइज? तो अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें बोला है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसने क्या बोला है, यानी कि मैं ये आज हूँ, ठीक है, तो ये आज से बोल रहा है कि बीते हुए कल, यानी कि ये बीता हुआ कल है। बीते हुए कल की बात होगी तो अपन इस साइड चलेंगे, ठीक है, और आने वाले कल की बात होगी तो इस साइड चलेंगे। तो इसने बोला बीते हुए कल से 3 दिन पहले। इधर देखो एक चीज ध्यान रखना, इधर क्या लिखा हुआ है, से पहले। तो मैंने बताया था अगर के पहले के बाद हो तो अपने क्या आता है, एक जोड़ना पड़ता है, और बाकी कुछ भी हो उसमें जो है वही लिखना पड़ता है। यानी कि 3 दिन पहले, तो इधर अपन क्या लिखेंगे, +3। बुधवार था, इस बार को क्या था, बुधवार। 3 इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3, बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस तीसरे दिन को क्या था, बुधवार, बुधवार, ठीक है। तो आगामी कल यानी आने वाले कल, ये आने वाला कल है, ठीक है, कल के 2 दिन बाद, मैंने बोला था के बाद हो तो +1 लगता है, अब किस में लगेगा, 2 के अंदर, यानी कि आगामी कल के 2 दिन बाद +2 तो होगा, इसके साथ साथ एक और होगा। समझ में आया ना? देखो इधर 2 है, इधर देखो 3 है, तो से पहले था तो 3 का 3 लिखा हमने, इधर 2 है, इधर है के बाद। अभी मैंने आपको बताया था के बाद हो तो अपने को +1 करना होता है, ठीक है। तो अब गिन लेते हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। तो इस बार को क्या बार हो गया, गुरुवार। आते गाइज, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस अपन को उनको समझना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्वी सन के पहले वर्ष की पहली तारीख को कौन सा वार था। तो इसको क्या होता है, सोमवार, क्योंकि ईस्वी सन के पहले वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 1 AD को कैलेंडर शुरू हुआ था। उस दिन को सोमवार माना था, ठीक है। तो अपना ईस्वी सन का पहला दिन कौन सा होगा, सोमवार। और फिर देखो किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, रविवार नहीं होता, सोमवार ही होता है, सोम। इधर बोला है, अब देखिएगा जिस क्वेश्चन में क्या बोला है, आज संडे यानी आज रविवार है, तो 350वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, चलो देख लेते हैं कौन सा होगा। 350 है, इसमें अपन को सिंपली 7 से भाग दे देना है। 7 पंजे क्या होता है, 35, या 0, ये 0, ठीक है। तो जब भी 0 आ जाए ना तो सेम बार होता है, रविवार। तो 350वां दिन भी क्या होगा, रविवार। ये इसका आंसर है। अब इसमें बोला है, सेजल की मम्मी ने बताया कि सेजल का जन्म 19 जून से 24 के बीच हुआ। पापा ने बताया 16 से 23 जून, और सेजल ने बताया 21 से 25 जून। यानी कि गाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है फैमिली के बीच में कि सेजल का जन्म कब हुआ है। चलो इसको भी दूर करते हैं अपन। तो सेजल का जन्म मम्मी ने बताया, ठीक है। तो मम्मी के अकॉर्डिंग क्या है, 19 से 24, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 और 24 है। पापा ने क्या बताया कि 16 से 23, यानी 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 और 23। सेजल खुद ने क्या बताया कि 21 से 25 तो 22, 23, 24 और 25। अभी देखो अपन को क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि मम्मी ने जो बताया वो क्या है, 19 जून से 24 के बीच, यानी कि 19 से, मैंने बोला से हो तो अगला नंबर गिनते हैं अपन, यानी 19 से यानी कि 20 से 24 के बीच। ठीक है, तो यानी कि 24 को नहीं गिनेंगे और 19 को नहीं गिनेंगे, बीच में है। इधर बोला बीच में यानी कि 23 होगा, इधर बोला 19 से यानी कि अगला नंबर गिनेंगे। ऐसे ही इसमें 16 से 23 का यानी कि इसको नहीं गिनेंगे और इसको नहीं गिनेंगे। इसमें बोला 21 से 25 तो 21 को नहीं गिनेंगे और 25 को नहीं गिनेंगे। इधर देखो 25 के बीच होगा, ठीक है, बीच। तो अब गिनेंगे, देखिए अपन। तो अब देखो, अब अपन को सिंपली कुछ नहीं करना है, अपनों को देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है इसमें। तो देखो 20, इधर 20 आ रहा है, इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है। इधर 21 है, इधर 21 है, इधर 21 नहीं है। इधर 22 है, इधर 22 है और इधर भी 22 है। तो ये देखो 22, 22, 22, 22 है। देखो 23 भी आप देख सकते हो, 23 इधर है, इस 23 को अपन नहीं गिनेंगे, मैंने अभी आपको बताया। इधर 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं है। 24 भी इसमें है, इसमें नहीं है। तो यानी कि 22 तारीख होगी अपनी सेजल का जन्म। ठीक है, 22 अपना क्या होगा, आंसर। सो गाइज, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी अपन करेंगे जादुई क्वेश्चन। इससे आपको जादू आ जाएगा, यानी कि तारीख आपको कोई बता देगा तो आप अपने आप बता दोगे कि वो कौन सा बार होगा। बस कुछ मेथड्स लगेंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चलो अभी अपन, जिसमें आप कैलेंडर में जाके अभी देख सकते हो, वो वाली तारीख लेती हूँ, यानी कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा बार है। ठीक है, ये पता कर सकते हैं गाइज अपन। बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इसको अपन को क्या करना है, देखो पहले 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे प्लस, अब जनवरी लिखा है तो इधर लगेगा जनवरी का कोड। अब वो देखो कैसे याद करना है। उसके लिए एक कहानी याद रखना, क्या, अज्जू भाई। अज्जू भाई को कौन नहीं जानता। अगर आप थोड़ा भी शॉर्ट वीडियो चलाते हो तो आपको पता होगा यूट्यूब के अंदर अज्जू भाई एक गेमर है। ठीक है, हाँ, गेमर की बात हो रही है। तो अज्जू भाई वाली ट्रिक लगाएंगे अपन, देखो कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सामान्य वर्ष होता है अपना और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं अपन। और इधर लिख देते हैं इनका कोड। अभी देखो अपन को एक कहानी याद रखनी है, क्या, कि अज्जू भाई अक जानवर। देखो कहानी में आपको पहले बता देती हूँ वो क्या है, कि एक लड़का कोई भी उससे बोल रहा है अज्जू भाई से कि अज्जू, और बोलने वाला तोतला है तो वो एक को क्या बोलता है, अक। ठीक है, तो देखो ये कहानी में आपको बता देते हो, इसमें क्या है कि अज्जू भाई को कोई बोल रहा है कि अज्जू भाई अक जानवर मगरमच्छ ने जू में सितारे दिखाए। बस ये लाइन याद रखनी है, अज्जू भाई एक जानवर मगरमच्छ ने जू में सितारे दिखाए। तो देखो अज्जू भाई अक, बोलने वाला क्या है, तोतला है तो वो एक को क्या बोलता है, अक। अक जानवर, जानवर कौन सा, मगरमच्छ। मगरमच्छ ने फिर जू में सितारे दिखाए। अब देखो इससे मतलब क्या है मेरा, अज्जू भाई यानी कि अप्रैल और जुलाई,
अप्रैल और जुलाई। अक जानवर, अक आया यानी कि अक्टूबर, जानवर यानी कि जनवरी, मगरमच्छ यानी कि म से क्या हुआ मई, अगर से क्या हुआ अगस्त। ठीक है, मगरमच्छ की इधर सही स्पेलिंग नहीं है क्योंकि मैंने बोला ना बोलने वाला तोतला है, तो उसने ऐसे बोला है मगरमच्छ। ठीक है, तो इधर देखो अगर से क्या हुआ अपना अगस्त, मगरमच्छ यानी मर्च यानी क्या हुआ अपना मार्च, ने से क्या हुआ नवंबर, फिर यानी फरवरी। इनको गाइस मैं ढंग से भी लिखा दूंगी, ठीक है, अभी ऐसे ही आप देख लो। जू यानी जून, मैं को रहने दो, मैं बस ऐसे ही अपने ट्रांसलेशन के लिए लिखा था मैंने। सितारे दिखा यानी कि सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये एक अलग लाइन है, ये जून वाली अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, अगस्त वाली अलग लाइन है, मई अलग है और एक ये अलग है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्ष अपने निकल के आ गए। अब ये मुझे देखो भाई सेम लाइन लिखनी है अपन को, बस अपन को क्या करना है, इसमें अक्टूबर को अकेला रहने देना है, यानी जून को अपन ऊपर भेज देंगे, अप्रैल लिखेंगे इधर और जुलाई लिखेंगे और अपन जनवरी को लिखेंगे, अक्टूबर को इधर अकेला कर देना है। मई इधर सेम आएगा, अगस्त भी बिल्कुल सेम आएगा और मार्च और नवंबर। अब देखो इधर अगस्त में लिखती हूँ अगस्त। अब इसमें क्या करना है कि अगस्त के साथ में अपन को फरवरी को ऐड करना है और मार्च और नवंबर ऐसे कैसे आएगा, जून यूं ही आएगा, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर सेम आएगा। देखो गाइस नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी धीरज बना के रखना, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी पूरा। देखो सामान्य वर्ष तो मैंने आपको इससे बता दिया। अब लीप वर्ष में अपन को क्या करना है, सिंपली अक्टूबर को अकेला करना है, इसलिए अपन जनवरी को ऊपर भेज देंगे और इधर अगस्त को साथ में लाना है किसी को, तो अपन फरवरी को इसके साथ लिख देंगे। बस ये करना है, बाकी पूरी टेबल सेम लिखनी है। ओके, अब इससे मतलब क्या है कि अब अपना आएगा कोड, तो यानी कोड में अपन को क्या लिखना है। तो अब देखो गाइस जब अपने जो भी रामायण की वो किस लिए की, कोड पता करने के लिए मंथ के। तो देखो इधर अपन क्या लिखेंगे कोड में, अपन को बस 1 2 3 4 5 और 6, सिंपल। अगर सामान्य वर्ष है तो अप्रैल के अंदर 0 कोड होगा, जुलाई के अंदर भी 0 कोड होगा, लीप वर्ष होगा तो अप्रैल के अंदर और जुलाई के अंदर और जनवरी के अंदर 0 होगा। तो ऐसे अपन को कोड याद हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन कहाँ पहुंचे थे, 1 को ऐसे कैसे लिखना, जनवरी, जनवरी। और देखो 2025 ये कौन सा वर्ष है, इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता, तो ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 1, तो इधर भी लिखेंगे 1 प्लस, अब अपना क्या आया 2025 है ना, तो ये 2025 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2025 प्लस 25 करेंगे तो अपने यही आता है। अब देखो 2000, अब देखो इसका भी कोड याद करना होगा, तो देखो इसका कोड लिखना आप 1500 एंड 1600 1700 1800 1900 2000 2100 एंड इधर लिख दो 2200। तो आपको 2 की टेबल याद रखनी है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 0। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए कोड, ये अपने शताब्दी के कोड हो गए। तो अभी अपने क्या था 2000 था, तो 2000 का कोड क्या है 6। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 6 प्लस, और गाइस जब डायरेक्ट भी याद रख लेना कि 1900 और 2000 का अपना कोड क्या, 1900 का होता है 0, 2000 का होता है 6, क्योंकि ज्यादा कर ये 2 तारीख की आपको पूछी जाएगी
1900 वाली और 2000 वाली, और ऐसे करोगे तो अपना पूरा आ जाएगा 16, 17, 18, 22 तक। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद 25 को ऐसे कैसे लिखना है, प्लस, अब इस 25 को 4 का भाग देना है इसमें, यानी कि जो 25 है उसमें 4 का भाग देना है। तो 4 6 के क्या आता है 24, और 1 शेष पर से अपन कोई लेना देना है, भागफल को देखना अपन को, इधर लिखना है 6 बट्टे में अपना 7 होगा। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 39/7। तो 7 में जो अपन 39 में भाग देंगे 7 का, तो 7 तो पंजों क्या होता है 35, अपना क्या बचा 4। ठीक है, अब देखो अपना जो 4 बचा है ना 7 में भाग देने के बाद, तो इसके अंदर अपने, तो देखो बार का कोड कैसे देखेंगे अपन, देखो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शुक्र तक लिखना है, फिर से इधर लिखना है शनि, इधर लिखना है रवि। अब क्या करना 0 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर आया वो क्या है कोड, और ये क्या है बार। अब अपना क्या आया था शेषफल में 4, तो यानी कि बुधवार, इधर आएगा बुधवार। तो यानी कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा बार है, बुधवार। आप जाओ गाइज कैलेंडर देख के आओ जल्दी, बुधवार है या नहीं है। ठीक है, और गाइज देखो ये आपको हार्ड लग रही होगी ना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, सच्ची में ये काफी इजी है, बस आपको 1-2 बार थोड़ी मेहनत करनी होगी। शुरू में सबको ऐसे लगता है ये, एंड इसमें बस आपको कोड ध्यान रखना है, बाकी बहुत इजी है। चलो अपन ऐसे ही और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए एंड आपको ये इजी लगने लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी गाइज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, उसमें बोला है मेरा जन्म 2 मार्च 1965 को हुआ था। ठीक है, मेरा नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में किसी का जन्म हुआ है। उस दिन कौन सा वार था, चलो देख लेते हैं कौन सा वार था। तो देखो जो भी अभी मैंने आपको बताया था वो टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी है अच्छे से, क्योंकि उधर थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा था ना। तो देखो गाइज वही अपनी क्या तारीख दी हुई है, देखो 2 मार्च 1965, 62। तो देखो 2 मार्च 1962 ये मैंने लिख लिया, अपनी तारीख दी हुई है वो। इधर अपना बार पूछा है कौन सा बार था, तो सबसे पहले क्या करना है 2 को लिखना है प्लस मार्च का कोड, जो अपना वर्ष दिया उसका कोड मार्च। और एक चीज ध्यान रखना कोड देखते टाइम कि वो सामान्य वर्ष में देखना है या फिर लीप वर्ष में। अब ये देखो कौन सा वर्ष है, ये अपना इसमें देखो भाई 4 का अपन भाग देंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में मार्च का कोड क्या होता है, ये रहा सामान्य वर्ष, इसके अंदर मार्च का कोड क्या होता है 4 लिखेंगे प्लस इन दोनों को अपन छुट्टों को अपन को अलग करना है, यानी कि ये क्या है 1962 है, तो यानी मैं 1900 को अलग लिख सकती हूँ प्लस 62। ठीक है, छुट्टों को अपन ने अलग कर दिए। अब देखो 1900 का कोड क्या होगा, मैंने वैसे आपको बताया था याद रखना, 1900 का होता है 0 और 2000 का होता है 6। और आप इधर भी देख सकते हो 2200 का, देखो इधर तक अपन क्या करना 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 एंड 2200। इसमें अपन को 2 की टेबल याद रखनी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 0। और अब थोड़ा ध्यान रख लेना ऐसे कि 1900 का डायरेक्ट 0 होता है और 2000 का 6, क्योंकि ज्यादातर यही डेट पूछी जाती है गाइस, इसलिए बोल रही हूँ। तो ठीक है, अपन देखते हैं 1900 का क्या है अपना 0 प्लस इस 62 को ऐसे कैसे लिखना प्लस, एक बार तो देखो ऐसे कैसे लिखना सेम, फिर इसमें अपन को 4 का अपन को भाग देना है, तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 ज्यादा होता है इसलिए 4 एकम 4, बचा 2 और ये 2, 4 6 के 24 होता है इसलिए 4 और पंजे क्या आएगा 20, बचा इधर 2। आपको शेष पर से कोई लेना देना नहीं है, अपना जो भागफल आया उसको लेंगे 15। और हाँ गाइस देखो इसको अपन आगे अपन करेंगे तो अपने क्या आएगा, ये 2 आया है ठीक है,
अब देखो 2 में भागने जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 लिखेंगे, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 16, चारों पंजे क्या होता है 20। तो ये जो आया ना 15.5, तो अपन को पॉइंट को आगे वाला नहीं लेना है, ठीक है, यानी 15 को ही लेंगे अपन तब भी। तो जैसे अपना शेषफल कोई बच जाए तो अपन डायरेक्ट भी अपन 15 लिख सकते हैं, यानी कि अपन को दशमलव का जो भागफल है ना उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे 15 बट्टे में अपना क्या है 7, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा ये 83/7। अब देखो 83 में अपन को भाग देना है 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो एक बार में आएगा 7, बचा 1, 3, 7 दूनी 14, तो इसलिए अपने इधर आएगा फिर से 7। अब 13 में से 7 गए तो क्या बचा 6। अब इसमें अपन को शेषफल ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि अपना को अपन देखना है बार का कोड। तो देखो बार मैंने आपको बताया था, इधर देखो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शुक्र तक लिखना है, फिर इधर लिखना है शनि और फिर रवि और कोड। तो इधर ये क्या आएगा अपना 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो देखो इधर 6 आया है ना शेषफल, तो इधर क्या आएगा 6, मतलब शुक्रवार, शुक्रवार होगा अपना आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी था उसका जन्म शुक्रवार को हुआ, लड़का लड़की जो भी था उसका बार शुक्रवार को हुआ, ठीक है, शुक्रवार लिख देना पूरा। सो गाइज आई होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इससे ही अपन और क्वेश्चंस करते हैं। देखो गाइज इस क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, ये अभी अपन ने किया था। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार है, तो वर्ष 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा। समझने की कोशिश करना, जो भी अपन ने सीखा है ना उसी से होगा, बस ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखो वर्ष 1998 का प्रथम दिन, प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी 1998 को क्या है गुरुवार, क्योंकि अपन जानते हैं ना प्रथम दिन यानी कि प्रथम यानी पहला होगा, और प्रथम दिन है तो यानी जनवरी होगा, वो गुरुवार है। तो वर्ष 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा। अपन जानते हैं अंतिम दिन कौन सा होता है, 31 दिसंबर। लास्ट महीना होता है ना अपना दिसंबर, और उसको 31 तारीख होती है। क्या है 2001 को कौन सा बार होगा। अब देखो गाइस इस बार को अपन को क्या लेना देना, अपन को डायरेक्ट पूछा है, डेट दी हुई है, तारीख दी हुई है, वर्ष दिया हुआ है, तो भी अपन ने जो सीखा उसका यूज कर सकते हैं ना अपन, यानी कि इसका कोई मतलब था नहीं, बस ऐसे ही घुमा फिरा के ताकि अपन को कंफ्यूज किया जा सके इसलिए पूछा है। खैर अपन कंफ्यूज होंगे नहीं, तो सिंपली अपन को ये करना तो आपको आता ही होगा। अभी अपन ने सीखा क्या 31 प्लस दिसंबर, दिसंबर देखो दिसंबर सितंबर दोनों में समान ही होते हैं, यानी सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, तो देखो गाइस मैं आपको एक बार बता देती हूँ, चाहे वो सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सितंबर दिसंबर सितंबर दिसंबर ये इनका कोड 6 ही होता है, ठीक है। तो यानी दिसंबर है तो इधर क्या होगा 6 प्लस, अब 2001 है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2000 प्लस 1, 2000 का कोड अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है 6 प्लस 1 प्लस 1 में अपन को देना है 4 का भाग, तो ये क्या आएगा 0 पॉइंट, मैंने बोला था पॉइंट के आगे भले कुछ भी हो अपन को वो काउंट नहीं करते, यानी इधर अपन 0 लिख देंगे। वैसे अपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो मतलब नहीं है गाइज करने से, ठीक है, समझ जाना। पॉइंट के बाद में 0 आया है तो पहले वाला नंबर लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा।
बट्टा 7। तो इधर ये इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपने 44 बट्टा 7, यानी कि अपन को 44 में 7 का भाग देना है। 7 6 के क्या होता है 42, क्या बचा 2। अभी मैंने बार के कोड के अकॉर्डिंग आपको बताया था 2 शेषफल है, यानी कि अपना क्या होगा सोमवार। ऐसे ही देखो गाइज ये क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2009 में गणतंत्र दिवस को सोमवार था तो उसी वर्ष नेहरू जी का जन्म दिवस 14 नवंबर किस वार को मनाया जाएगा। देखते हैं। वर्ष 2009 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2009 को सोमवार है, था, ठीक है सोमवार था। तो उस वर्ष नेहरू जी का जन्म दिवस यानी 14 नवंबर, उसी वर्ष बोला, यानी कि इसी वर्ष 2009 को कौन सा वार होगा। अब देखो गाइस इससे अपन को क्या मतलब निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, अपन को डायरेक्ट इसका वार पूछा है। तो सिंपली अपन तो देखो जो अपन को आता है वो लिखेंगे 14 प्लस नवंबर। नवंबर का कोड क्या होगा, देखो 2009 है, सामान्य वर्ष है, नवंबर देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सामान्य वर्ष में भी और लीप वर्ष में दोनों में 4 ही होता है। अपना सामान्य वर्ष है तो अपन देख सकते हैं 4 ही है, तो 4 लिखेंगे कोड। इधर लिखेंगे 4 प्लस 2009 यानी 2000 प्लस 9 है। 2000 का कोड मैंने बताया 6 प्लस 9 प्लस 9 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1। इधर शेषफल को नहीं देखना है, भागफल को देखना है, 2 तो 2 बट्टे में क्या आएगा 7। और हाँ गए जब क्वेश्चन करते करते भूल जाओ ना अपन कि क्या अपने होगा, तो याद रखना इधर अपने 5 नंबर आएंगे, ठीक है। जिस वजह से आपको देख के ही पता चल जाएगा, पहले तारीख लिखनी है, फिर जो महीना दिया उसका कोड लिखना है, फिर जो वर्ष दिया है उन दोनों को अलग करना है, फिर शताब्दी का कोड लिखना है। देखो ये शताब्दी होती है, इस शताब्दी का कोड लिखना है, फिर जो अपने छुट्टा बचा है उसको सेम लिखना है, फिर उसमें अपन को 4 का भाग देना है। आप करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस के साथ अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। वैसे देखिए इधर क्या है, अपने इनको प्लस करेंगे तो आएगा 35 बट्टा 7, यानी 7 35 में अपन को 7 का भाग, 7 पंजो क्या होता है गाइज 35, आया 0, शेषफल आया 0, 0 मतलब शनिवार। तो अब गाइज अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला यदि 22 जनवरी 2010 को रविवार हो तो इस वर्ष किस अन्य माह की 22 तारीख को रविवार होगा। यानी ये बोल रहा है 22 जनवरी 2010 को रविवार है, तो इसी वर्ष से मतलब 2010 के अंदर अन्य माह पता नहीं है अपन को, और ये 22 तारीख यानी कि अपन को किस महीने में सेम रविवार होगा। तो अभी देखो गाइज अपनी टेबल से होगा, ये भी इस टेबल का काफ़ी यूज है गाइज। देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी अपन को इसका यूज करना है। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जितने भी बार मैंने साथ साथ में लिखे हुए हैं ना ये समान होते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर 2 अप्रैल को सोमवार है तो 2 जुलाई को भी सोमवार होगा, 2 अक्टूबर को रविवार है तो 2 जनवरी को भी रविवार होगा, अप्रैल को मान लो 6 तारीख को संडे है तो जुलाई की 6 तारीख को भी संडे होगा, जनवरी की 6 तारीख को भी संडे होगा। यानी ये समान कैलेंडर होते हैं जो भी साथ साथ में लिखाए हुए हैं मैंने, ठीक है ये सब। तो इसका मतलब ये है कि 2010 दिया हुआ है, 22 तारीख दी हुई है। 2010 कौन सा अब है अपना सामान्य वर्ष है। जनवरी दिया है ना, तो जनवरी के समान कौन सा होता है अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर की 22 तारीख को भी रविवार होगा। इसमें
इसमें अपन को महा पूछा था। ठीक है, तो इस टेबल से अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन किए गाइज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। थैंक यू।